गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर ऑपरेशन ऑन नंबर से टाइप नंबर 12 का ए लाए हैं। 12 लाए हैं, 12 तक हो चुका है। 12 का इसको एक कोड कर दिए हैं। अब देखिए इसमें जो है दोस्तों, हम जो भी वीडियो आर एस अग्रवाल का बना रहे हैं सबको टॉपिक बाय टॉपिक में बांट दिए हैं और उसको जो है बहुत अच्छे तरह से उसको हम बताने की कोशिश किए हैं। और प्रत्येक चैप्टर से हम सभी का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो पूछा जाता है एग्जाम में, वही सबको ला रहे हैं। यदि वीडियो अच्छे तरह से देखिएगा तो आपको जो चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, उस चैप्टर से आपको हमको समस्या का एक भी गुंजाइश नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 लाए हैं, दोनों का दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 67 पर पावर 67 जोड़ 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछ रहा है। और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 प्लस 4 पर पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। ये दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा अटपटांक लगता है, जो नहीं जानते हैं उसको बहुत ये भारी लगता है। आज हम इसको अच्छे तरह से सोल्व करेंगे ताकि आपको समस्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 67 पर पावर 67 जोड़ 67 को भागा हम किससे दे रहे हैं, 68 से दे रहे हैं। किससे भागा दे रहे हैं, 68 से भागा दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा। अब हम बताए थे दोस्तों, अभी जस्ट एक वीडियो बनाए थे, उसमें 3 आपको सूत्र दिए थे। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 67 पर पावर 67 जोड़ 1 और इधर जोड़ को हम 66 कर सकते हैं। 66 कर सकते हैं क्योंकि 66 में 1 को यदि जोड़ते हैं तो क्या होता है, 67 होता है। अभी जस्ट बताए थे कि विषम संख्या वाले के लिए 3 सूत्र बताए थे। 3 सूत्र था क्या, अब देखिए तीनों सूत्र हम आगे के वीडियो में बता चुके थे। तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। हम बताए थे कि x पर पावर n माइनस a पर पावर n यदि सदैव x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा सभी n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए। अब यहाँ देखिए कौन सा है मान, यहाँ विषम में है तो विषम वाला का सूत्र क्या हो जाएगा, x पर पावर n माइनस a पर पावर n। अब केवल n के सब मानों के लिए x प्लस a से विभक्त होगा। दूसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र था x पर पावर n प्लस a पर पावर n। ये जो है ये जो रहेगा विषम अंकों के लिए क्या होगा, n के विषम मानों के लिए x प्लस a से विभक्त होगा। x प्लस a से विभक्त होगा कौन मान के लिए, विषम मान के लिए। यानी n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यहाँ देखिए 67 कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो अब देखिए ये जो हो गया x पर पावर n प्लस a पर पावर n क्या किससे विभक्त होगा, x प्लस a से निश्चित रूप से विभक्त होगा। कब होगा विभक्त, जब n का मान क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम देखिए यहाँ निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 67 पर पावर 67 जोड़ 1 पर पावर 67। 1 को 67 बार लिखकर गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ क्या होगा, 66 होगा। ये कितना से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस a यानी x प्लस x का मान क्या हो जाएगा, 67 और a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये x हो गया, ये a हो गया। 67 जोड़ 1। अब इसको जोड़ते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। 68 से भागा देंगे तो 68 से 68 पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष कितना बच रहा है,
66 से बदला है, इसलिए यह संख्या जो शेषफल जो होगा आपका 66 निकल के आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 67 पर पावर 67 जोड़ एक आपका कर देंगे 1 पर पावर 67 जोड़ में इधर ला देंगे 66। अब ये जो देख रहे हैं ये 68 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ 67 में 1 जोड़ेंगे, ये x हो गया, ये हो गया, तो ये हो जाता है 68 पर 68। अब भट्टा में जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 68। अब देखिए इस तरह से यदि हम काट के देखते हैं तो इसको तो निश्चित रूप से काट रहा है, लेकिन यहाँ जो आ रहा है आपको शेषफल क्या आएगा 66 आ रहा है, यानी 66 जो ये संख्या है भाग देने पर आपका शेषफल 66 होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा 66 होगा। अब किसके लिए इसको याद रखना होगा कि x पर पावर n प्लस a पर पावर n n के विषम मानों के लिए, किसके मानों के लिए, विषम मानों के लिए सूत्र होगा x प्लस a होगा। तो x प्लस a इसको निकाल लिए और यहाँ क्या कर दिए हैं, यहाँ 67 था तो 66 में 1 जोड़ते हैं तो 67 होता है। यहाँ क्या कर दिए 67 प्लस 1 68 जो है हमेशा किससे हो रहा है विभक्त 68 से, लेकिन बच कौन संख्या रहा है 66। यही संख्या जो है भागा 68 से देंगे तो इस संख्या को काट के शेषफल लाएगा 66। आंसर हो गया रिक्वायर्ड 66। अब आगे हम देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 पर पावर आपका दिया हुआ है कि 61 जो 4 पर पावर 62 जो 4 पर पावर 63 जो 4 पर पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। पूर्णतः क्या करेगी विभक्त करेगी। अब हम देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 पर पावर यदि हम 61 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 1 पर पावर 1 लिख सकते हैं, ये 1 लिखा जाएगा। ये क्या लिखाएगा आपका 4 लिखाएगा। अब ये क्या लिखाएगा 4 पर पावर 2 लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा 4 पर पावर 3 लिखाएगा। कैसे लिखाएगा आप देखिए 4 गुना 1 कीजिएगा तो क्या है 4 पर पावर 61 से एक बार गुना कीजिएगा तो 4 पर पावर 61 के बराबर आएगा। अब इसको यदि इस तरह से गुना करेंगे 4 पर पावर 61 गुना 4, इसको एक छुपा हुआ है इसमें 1 भी लिख सकते हैं। अब पढ़ा होगा a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर घात जो है दोनों का जुड़ जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 61 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर 62 हो जाएगा, इसके बराबर होगा। इसी तरह से इसको गुना करते हैं तो 4 पर पावर 2 है, 4 पर पावर 61 में 2 जोड़ते हैं 63, इसी तरह से 61 में 3 जोड़ते हैं तो 4 पर पावर 64। इसको इस तरह से हम लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे 4 पर पावर 61 और इसको 1 हो गया 4 ये हो गया 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 इस तरह से लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे 3 बार 4 गुना 4 गुना 4। अब देखिए 4 पर पावर 61 अब 1 जोड़ 4 जोड़ 16 जोड़ ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। अब देखिए 4 पर पावर 61 अब इसको जोड़ लीजिए 80 और 5 कितना आ रहा है 85 आ रहा है। अब देखिए अब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है 85 वाला से किसी से कटने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं कटने वाला। अब हम तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 4 पर पावर 60 गुना 4 पर पावर 61 हो गया गुना 85, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे 4 पर पावर 60 गुना में रहेगा। अब देखिए 4 से इसमें गुना कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 बाकी 2 रह गया 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। अब देखिए इसमें निकल के आ गया 4 पर पावर 60 और गुना 340। अब देखिए इसमें कोई निश्चित रूप से काटेगा। अब देखिए 3 से 3 नहीं कटेगा, 10 से निश्चित रूप से ये कट जाएगा, 10 से निश्चित रूप से भागा दीजिएगा तो इसको काट देगा, इसलिए इसका जो हो जाएगा यानी किससे 10 से पूर्णतः ये विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा 10 से पूर्णतः विभक्त होगा, 10 से पूर्णतः विभक्त होगा, इसलिए इसका रिक्वायर्ड आंसर बी होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।